हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं उनको मैं लेके आया हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल्डअप एरिया एंड सुपर बिल्डअप एरिया। बिल्डअप एरिया एंड सुपर बिल्डअप एरिया में डिफरेंस बताइए। बिल्डअप एरिया जो होता है वो होता है इट इंक्लूड योर कारपेट एरिया प्लस एरिया कवर्ड बाय वॉल पिलर्स एंड डक्ट्स। इट इज़ यूजुअली 10% मोर देन कारपेट एरिया। और सुपर बिल्डअप एरिया जो होता है वो होता है इट इंक्लूड योर बिल्डअप एरिया प्लस एरिया डेट यूज एज बिल्डिंग एमेनिटीज जिम क्लब एटीसी। जो बिल्डअप एरिया होता है वो कारपेट एरिया ही है प्लस उसमें हम सिर्फ जोड़ देते हैं वाल पिलर और डक्स के एरिया को, और वो 10% मोर देन ही कारपेट एरिया के होता है। और सुपर बिल्डअप एरिया ही है, उसमें सिर्फ हम पैसेज और लिफ्ट और स्टेयरकेस और जिम क्लब का एरिया प्लस कर देते हैं तो वो सुपर बिल्डअप एरिया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is water cement ratio and how it is related to strength of concrete। वाटर सीमेंट रेशियो क्या है और उसका रिलेशनशिप स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कैसा है। वाटर सीमेंट रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सीमेंट यूज इन कंक्रीट मिक्स। वाटर सीमेंट रेशियो जो है वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का रेशियो है, और यदि ये कम होता है वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है कंक्रीट की, और यदि पर इस कारण हमारी वर्केबिलिटी जो कंक्रीट की होती है वो कम हो जाती है। बट हम वर्केबिलिटी को हम लोग एडमिक्सर के यूज़ से भी हम लोग वर्केबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये है कि वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिलती है पर एक लिमिट तक, और यदि वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ती है और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ हमारी घट जाती है कंक्रीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज हाइब्रिड फाउंडेशन। हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होती है। हाइब्रिड फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो हाई राइज बिल्डिंग में यूज की जाती है, और इसको पहले तो हम लोग राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं और राफ्ट फाउंडेशन के नीचे पाइल फाउंडेशन यूज की जाती है, तो इस टाइप की फाउंडेशन को हम लोग हाइब्रिड फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए यूज होती है, ये सेटलमेंट को बिल्डिंग के सेटलमेंट को कम करने के लिए हाइब्रिड फाउंडेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द कंक्रीटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन। कंक्रीटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप होते हैं वो एक्सप्लेन कीजिए, ये पूछ सकता है इंटरव्यूअर आपसे। तो ये है बैचिंग होती है एक पहली प्रोसेस, फिर मिक्सिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कॉम्पैक्शन होता है, फिर उसको होता है आपका क्यूरिंग होती है लास्ट प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपकी बैचिंग मिक्सिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग। बैचिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें मेजरमेंट किया जाता है सीमेंट कोर्स एग्रीगेट और सैंड और वाटर का कि कितने कितने परसेंटेज में ये मिलाना है, तो इस प्रोसेस को ही बैचिंग कहते हैं। मिक्सिंग में ये सारी चीज़ें आपकी मिक्स की जाती है तो वो मिक्सिंग प्रोसेस हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग कंक्रीटिंग का जो मिक्स किया है आपने उसको कैसे पहुंचा रहे हैं साइड पे, जैसे पंप के द्वारा या मैनुअली किस टाइप से पहुंचा रहे हैं। कॉम्पैक्शन में ये होता है आपको जब कंक्रीट पहुंचा देते हैं, जब उसको बिछा देते हैं तो उसका कॉम्पैक्शन किया जाता है कंक्रीटिंग का। तो कंक्रीट का जो कॉम्पैक्शन किया जाता है वो वाइब्रेटर के द्वारा किया जाता है, तो किस टाइप से किया जाता है कॉम्पैक्शन वाली प्रोसेस कहलाती है। उसके बाद जब कंक्रीट सेट हो जाते हैं 24 आवर के बाद हम उसमें क्यूरिंग करते हैं, तो ये प्रोसेस कहा कहला जाती है क्यूरिंग। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फ्लैशिंग। फ्लैशिंग क्या होती है। तो फ्लैशिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं इंटरसेक्शन जो रूफ के होते हैं या वाल के होते हैं या पैराफट वाल के होते हैं, तो इसमें हम लोगों को सील करना है, इस टाइप से सील करना है कि वाटर इसके जोड़ों के अंदर ना घुस पाए, जिससे कि ये जॉइंट खराब हो सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम फ्लैशिंग कहते हैं। व्हाट इज प्रेस्टिंग रेनफोर्समेंट क्या होती है। देखिए प्री स्ट्रेसिंग में हम लोग क्या करते हैं टेंसाइल स्ट्रेस के लिए बार प्रोवाइड कर देते हैं, प्री टेंसाइल स्ट्रेस कर डाल देते हैं, पर कभी कभी ये हो जाता है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग कुछ स्ट्रेस उसमें जो डेवलप होती है उसको हम कहते हैं ब्रस्टिंग स्ट्रेस डेवलप की जाती है, और ब्रस्टिंग स्ट्रेस को हमको रिड्यूस या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है उसको हम कहते हैं ब्रस्टिंग रेनफोर्समेंट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम इन यूजिंग पंपिंग फॉर कंक्रीटिंग वर्क। कंक्रीटिंग वर्क के दौरान जो मेजर प्रॉब्लम आती है पंपिंग की वो किस टाइप की आती है।
आमतौर पर देखा हो गया है, जो ओवरकम होता है फ्रिक्शन कंक्रीट और पंपिंग पाइप के अंदर, उसके कारण ये होता है कि यदि हम कहीं मैक्सिमम हेड पे कंक्रीट को पंप कर रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि हम लोग जो कंक्रीटिंग के ऊपर पानी है वही पंप होता है, तो इसके कारण हमारी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। बट हम इस प्रॉब्लम को भी, यदि हम प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट का ग्रेडिंग करें, एग्रीगेट की ग्रेडिंग करें, तो हम ये वाली प्रॉब्लम भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है कि मेन प्रॉब्लम आती है पंपिंग के दौरान सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि पंप हम जब करते हैं तो उसमें पहले ही वाटर पे ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो वाटर पहले ही चले जाता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, और जो एग्रीगेट वगैरह लास्ट में बचता है तो उससे सेग्रीगेशन हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट का जो ग्रेडिंग करनी चाहिए, एग्रीगेट की प्रॉपर करनी चाहिए, जिससे हम लोग ये पंपिंग के कारण आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। मैनेजर की क्या 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है साइट पे। देखिए, एक तो उसको कॉस्ट एस्टिमेशन का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, प्री परचेज और सिलेक्शन मटेरियल का भी नॉलेज होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मैनेजर की वहाँ पे साइट पे। सिलेक्शन ऑफ ब्रीडर ऑफ बीडिंग फेसेस का सिलेक्शन करना आना चाहिए। एनालिसिस ऑफ प्रपोजल होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन आना चाहिए या कर सकता हो। कंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग देखनी पड़ती है साइट पे। कॉस्ट कंट्रोल कंस्ट्रक्शन भी देखना पड़ता है, और कंस्ट्रक्शन सुपरविजन भी करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन मैनेजर को। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा। यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयर स्लम। व्हाट इज शेयर स्लम। शेयर स्लम क्या है। शेयर स्लम इज implied दैट द कंक्रीट मिक्स इज deficient in cohesion, consequently it may undergo segregation and bleeding that does is under undesired to durability of concrete। देखिए, शेयर स्लम जब आता है जब कंक्रीट के जो पार्टिकल हैं जो हम लोग उसमें मिक्स कर रहे हैं उनके बीच कोहेंसन कम होता है, तो शेयर स्लम्प आ जाता है, तो जो जिसके कारण हमारी सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की समस्या आती है, और जो कि ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट को घटा देती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे शेयर स्लम्प भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे हम स्लम्प टेस्ट करते हैं तो उसमें आता है एक नेचुरल स्लम्प, यदि हम स्लम्प इस टाइप से होता है। दूसरा आता है आपका शेयर स्लम्प, इस टाइप से स्लम्प टेस्ट में बनता है जो हम सैंपल बनाते हैं। और तीसरा आता है आपका कोलैप्स, एकदम से पानी वगैरह ज़्यादा होता है, कोलैप्स हो जाता है यहाँ पे स्लम्प, तो उसको कोलैप्स स्लम्प कहते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज कंक्रीट वीक इन टेंशन। कंक्रीट टेंशन में वीक क्यों होती है। ज़्यादातर केस में ये होता है कि जो कंक्रीट बनती है हमारी, वो बनी रहती है एग्रीगेट से बनी रहती है, सीमेंट से बनी रहती है, और पोर्टोजेनिक मटेरियल होते हैं जो भी उनसे बना रहता है, और वाटर और उसमें कुछ मात्रा में एयर वॉइड्स भी होते हैं, और उसमें बाइंडिंग मटेरियल के रूप में हम सीमेंट पेस्ट का यूज़ करते हैं। बट ये है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में ये सब मटेरियल एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो इसमें ये होता है जैसे ही कॉम्प्रेसिव लोड बढ़ता है, एक एग्रीगेट दूसरे एग्रीगेट पे लोड ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसके कारण ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। और टेंशन में ये होता है कि ये एक दूसरे को खींचते हैं पार्टिकल, बल्कि हमने यहाँ पे तो सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया था, तो ये एक दूसरे को खींचते हैं, और ये एक बाइंडिंग मटेरियल के काम के विरुद्ध हो गया काम। तो इसमें ये होता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, और इसलिए टेंसाइल में वीक होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टील का यूज़ करते हैं, जिसका नाम बाद में बन जाता है आरसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राउटिंग। ग्राउट इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट विच इज़ यूज टू फिल द वॉइड। ग्राउटिंग क्या होता है, यदि हम किसी पाइप या पंपिंग के द्वारा या कंक्रीटिंग के द्वारा कहीं पे वॉइड्स वगैरह छूट जाते हैं प्लास्टरिंग में, तो हम लोग ग्राउटिंग का यूज़ करके उसको फिल करते हैं, तो वही प्रोसेस आपकी कहलाती है ग्राउटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कॉलम्स। कॉलम के लिए कितना रिकमेंडेड स्लम्प है, तो वो ये है 75 to 125 mm का स्लम्प रिकमेंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज जनरली। बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट कितनी होती है, तो ये होती है 30 से 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूजिंग क्यूब फिलिंग फॉर क्यूब टेस्ट।
क्यूब टेस्ट जो हमारा होता है, जिसमें हमारा 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर का क्यूब बनता है, उसमें एक टैंपिंग रॉड यूज की जाती है क्यूब फिल करते समय। उसकी स्पेसिफिकेशन पूछ रहा है। तो IS कोड 2386 के अकॉर्डिंग 16 mm डाया होती है स्टील रॉड की, और इसकी लेंथ होती है 45 टू 60 सेंटीमीटर की रॉड यूज की जाती है क्यूब फिलिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या है, इसके बारे में मैंने सेकंड वाले पार्ट में आपको बता दिया है इसका आंसर, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कॉलम इन ए बिल्डिंग। कॉलम का बिल्डिंग में क्या फंक्शन होता है। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है बिल्डिंग में, और इसका प्राइमरी फंक्शन होता है सपोर्ट करना है स्ट्रक्चर को, और जो लोड है लोड को ट्रांसफ़र करना है बीम पे, या बीम नहीं है तो कॉलम पे, लोअर कॉलम पे ट्रांसफ़र करना है। और उसके बाद कॉलम का लास्ट काम ये होता है कि उसका पूरा लोड बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का उसको ग्राउंड में और फुटिंग के द्वारा ग्राउंड में ट्रांसफ़र करना है।